हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कीमोथेरेपी के बारे में कि कीमोथेरेपी क्या होता है। जो ये कीमोथेरेपी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कीमो एंड थेरेपी। तो कीमो मीन्स होता है केमिकल्स एंड थेरेपी मीन्स होता है हीलिंग। जो थेरेपी है वो थेरेपी या वर्ड ग्रीक से बना हुआ है जिसका मीन्स होता है हीलिंग। तो केमिकल का यूज करके हीलिंग कराना कीमोथेरेपी का मीन्स हो गया। इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। Treatment that uses the drugs to stop the growth of cancer cells, either by killing them or by stopping them from dividing. Chemotherapy may be given by oral injection or infusion or on the skin, depending on the type and stage of cancer being treated. It may be given alone or with other treatments such as surgery, radiation therapy or biologic therapy. तो ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें हम ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जो कि कैंसर सेल्स जो होती है उनकी ग्रोथ को या तो रोक देता है, या तो किल करके, या तो उनकी जो डिवीजन वाली प्रोसेस है उसको स्टॉप करके। तो हम ऐसे ड्रग का यूज करते हैं जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है, या तो उन्हें किल कर देता है या उनको डिवाइड होने से रोक देता है। कीमोथेरेपी को हम ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, इन्फ्यूजन फॉर्म में भी दे सकते हैं और स्किन पे डायरेक्टली यानी टॉपिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का और किस स्टेज पे हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं। तो ओरल फॉर्म में भी देंगे, इन्फ्यूजन फॉर्म में भी दे सकते हैं और टॉपिकल फॉर्म में भी। कैंसर के टाइप और स्टेज पे डिपेंड करता है ये। कीमोथेरेपी को हम अकेले भी दे सकते हैं या फिर बहुत सारे अलग ट्रीटमेंट के साथ भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर सर्जरी के साथ भी दे सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे रहा है उसके साथ भी, या बायोलॉजिक थेरेपी उसके साथ भी दे सकते हैं। तो सिर्फ हम कीमोथेरेपी को अकेले भी दे सकते हैं, इन तीनों के साथ भी दे सकते हैं। तो ये हो गया कीमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कीमोथेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन विच केमिकल्स आर यूज टू किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपी एक कैंसर ट्रीटमेंट का एक फॉर्म होता है जिसमें हम ऐसे केमिकल, ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जो कैंसर सेल को किल कर देते हैं या उनको डिवाइड होने से रोक देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखेंगे हम हाउ कीमोथेरेपी वर्क्स। कीमोथेरेपी वर्क्स कैसे करती है। कीमोथेरेपी इज अ सिस्टेमिक मेडिकेशन, दिस मीन्स इट ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू रिच वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। कीमोथेरेपी क्या है? एक सिस्टमेटिक मेडिकेशन है। इसका मतलब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करती है और हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। There are different type of chemotherapy. In general, drugs used for chemotherapy are powerful chemicals that treat cancer by attacking cell during a specific part of cell cycle. डिफरेंट टाइप्स की कीमोथेरेपी होती है जो हम आगे देखेंगे, जैसे कि होती है क्यूरेटिव, नॉन एडजुवेंट, एडजुवेंट, पैलिएटिव। तो अलग अलग टाइप की कीमोथेरेपी होती है। जो कीमोथेरेपी में जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो पावरफुल केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो कैंसर सेल होती है उनको जो सेल साइकिल के स्पेसिफिक पार्ट पे अटैक करती है। सेल साइकिल तो आपको पता ही होगा, वो G1S G2 वाले हैं जिसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ते हैं। ये सेल साइकिल में ही आता है। तो कीमोथेरेपी में जो केमिकल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं जो कि कैंसर सेल को, जो सेल साइकिल के स्पेसिफिक पार्ट में जाकर अटैक करती हैं उन कैंसर सेल को। ऑल सेल गो थ्रू दिस साइकिल cell cycle. Cancer cell grow faster than normal cell. Chemotherapy has more effect on this fast growing cell. सारी ही सेल इस सेल साइकिल की प्रोसेस से होकर गुजरते, यानी G1S G2, या तो कहा जाए तो वही इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से होकर गुजरती है, जिसमें हमने मियोसिस, माइटोसिस के बारे में पढ़ा है। तो जो सेल साइकिल से होकर सारी सेल गुजरती है, लेकिन जो नॉर्मल सेल होंगी वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ करेंगी, लेकिन जो कैंसर सेल होगी वो बहुत फास्ट ग्रो करती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाती हैं। तो जो कीमोथेरेपी में जो केमिकल्स या ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट किस पे देते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं, जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती है सेल साइकिल में। Because chemotherapy travel through whole body, it can cause damage to healthy cell as they go through normal cell cycle. That's why chemotherapy can cause side effect, hair loss and nausea. क्योंकि हमने देखा है कि कीमोथेरेपी होल बॉडी में ट्रेवल करती है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक मेडिकेशन है। तो ये कैंसर सेल को तो डैमेज करती ही है, लेकिन ये हेल्दी सेल्स जो होती हैं उनको भी डैमेज कर देती है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल साइकिल से ही जाती है, सेम सेल साइकिल से ट्रेवल करती हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हेयर लॉस होना या पेशेंट को नॉजिया सा फील होना।
तो हमने क्या देखा कि कीमोथेरेपी एक सिस्टमेटिक मेडिकेशन है। इट मीन्स ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से जाती है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स पे ट्रेवल करती है। कीमोथेरेपी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज करते हैं वो पावरफुल केमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल पे अटैक करते हैं सेल साइकिल में। सारी सेल जो होती है इस सेल साइकिल से होकर गुजरती हैं, लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो इस सेल साइकिल से जब गुजरती है तो बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। तो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स होते हैं वो इन फास्ट ग्रोइंग सेल पे ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल। सेल साइकिल आपको पता ही हो गया है G1S G2 फेज वाला, क्योंकि कीमोथेरेपी हमारे होल बॉडी में इफेक्ट डालती है। एक सिस्टेमिक मेडिकेशन है, होल बॉडी में ट्रेवल करती है। तो ये हमने बोला ना कि फास्ट ग्रोइंग सेल यानी कैंसर सेल पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, उनको डैमेज करती है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो हमारी बॉडी की हेल्दी सेल होती है उनको भी डैमेज करती है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल साइकिल से ही होके गुजर रही होती है कीमोथेरेपी। इसीलिए कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर लॉस होना एंड नोजिया सा फील होना। तो आज हमने इस कीमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कीमोथेरेपी वर्क्स कैसे करती है ये देख लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम गोल और टाइप क्या होते हैं कीमोथेरेपी के वो देखेंगे एंड साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कीमोथेरेपी के वो देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।